नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज हम सभी के जीवन में एक अनोखा बदलाव आया है, जिसकी वजह है नोवेल कोरोना वायरस। इस संक्रमण के कारण दुनिया थम सी गई है। वहीं इस बीच कुछ सकारात्मक चीजें भी देखने को मिल रही है। जी हां, हमारा पूरा देश आज एकजुट होकर इस दुश्मन से लड़ाई लड़ रहा है ताकि इसको हर मोर्चे पर हराया जा सके। इस मिशन को सफल बनाने में हमारी सरकारें, कोरोना वॉरियर्स और बहुत से लोगों के साथ ही बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सितारे मौजूद हैं जो भले ही इस वक्त अपनी कर्मभूमि यानी कि मायनगरी मुंबई से थोड़ा दूर जरूर हो, पर अपनी जन्मभूमि यानी उत्तराखंड के देहरादून स्थित अपने घर पर रहकर वो सभी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी हां, हमारे साथ मौजूद है एक्टर, डांसर, कॉमेडियन और होस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान राघव जुयाल, जिनसे आज हम जानेंगे उनके उत्तराखंड से मुंबई और टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड के सफर के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राघव जुयाल से ये खास बातचीत की है ताकि आप जान सकें कि लॉकडाउन के बीच उनकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आया है। तो चलिए स्वागत करते हैं राघव, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो राघव, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि नोवेल कोरोना वायरस, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम शब्द हमने अपने जीवन में पहली बार सुने हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे हमें कभी ये शब्द सुनने को ना मिले। ऐसे में इस तमाम चीज़ों के बीच हम जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आया है। तो यार, कोरोना और कोविड-19 के बाद देखो, ज़िंदगी तो सभी की बदली है। पूरी दुनिया में पूरा दुनिया में बदलाव हुआ है। और जो एक बदलाव मेरे को लगता है वो हुआ है हमारी नेचर में। बहुत सारे जानवर जो हैं वो अपनी हैबिटेट में वापस आ गए हैं। बहुत सारा हमारा पोल्यूशन जो लेवल है वो नीचे गिर गया है। बहुत सारे जानवर आप देख रहे हैं, हरिद्वार में हिरण दिख रहे हैं, रोड में कहीं हाथी दिख रहे हैं, डॉल्फिन, मेरठ में डॉल्फिन दिख रही है। बताओ, मेरठ में डॉल्फिन दिख रही है। मेरठ में सिर्फ बताओ, मतलब अद्भुत ही हुआ है कुछ। और मेरे जीवन में ये बदलाव आया है कि मैं घर में बैठ गया हूँ बहुत टाइम तक, और बहुत सालों बाद मुझे वक्त व्यतीत करने का मौका मिला है मेरे माँ बाप के साथ और मेरे भाई के साथ और घर वालों के साथ। बहुत सारी चीज़ें खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, और रिलैक्सिंग टाइम है एक बहुत सालों बाद जो मेरे को मिला है कोरोना की वजह से। तो ये सब बदलाव आए हैं। यस राघव, लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के बीच आपका एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें आपने साफ तौर पर पुलिस के जो कार्य है उसकी सराहना की है और साथ ही साथ आपने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि किस तरह से उत्तराखंड पुलिस, देहरादून पुलिस काम कर रही है। वो उत्तराखंड का जो मैंने एक पुलिस के लिए वीडियो बनाया था वो बड़ा ही एक इम्पल्सिव, बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन था वो मेरा। मतलब मेरे को अचानक से मन हुआ, मैं क्योंकि बहुत दिनों से देख रहा था उनका कार्य, सारे पुलिसकर्मियों का, और मेरा मन हुआ कि यार मैं एक वीडियो बनाऊं उनके लिए। तो मैंने वो फ़ोन में वीडियो बनाई। मुझे पता नहीं था कि वो इतना ट्रेंड हो जाएगा, लोग इतना पसंद करेंगे उसे। बल्कि मैंने उन्हें सच्ची में बोला था, यार घर का जो दरवाज़ा है वो आप यहाँ तक आओ। कभी भी मेरा घर का एड्रेस दिया था मैंने सोशल मीडिया पे, और बहुत अच्छा लगा है। मैंने 2 कहानियाँ मेरे साथ जो घटी थी, जो मेरे रिश्तेदारों के साथ या फिर मेरे दोस्तों के साथ घटी थी, वो मैंने बताई। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पुलिसकर्मियाँ, लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग, मैं देखता हूँ कि सब लोग पालन कर रहे हैं रूल्स का। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग के कोई डंडा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वीडियोस वायरल हो रही है देहरादून में अच्छा पालन हुआ है और अच्छी तरह से हमने सब लोगों ने यहाँ पर रूल्स को फॉलो किया है। बस रिसेंटली वो ठेके खोल दिए तो उस पर थोड़ी भीड़ आ गई है, बाकी तो सब सही हुआ है। आपने यहाँ तक कि कहा जाए तो उस वीडियो के जरिए अपने घर के दरवाजे भी पुलिस के लिए खोल दिए हैं। इस पूरे कहीं ना कहीं सोच के पीछे क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, पुलिस का अलग रूप क्या, पुलिस का यही है यार। देखो, अब ऐसा है ना, जो सारा दिन सारी रात लगा पड़ा है तुम्हारी सेवा में, अब जो 24 घंटे तुम्हारे सामने है तो उसके सारे रूप दिखते हैं तुम्हें। ये पुलिस, मतलब सोचो ना, मैं देख रहा हूँ मेरी एक बुजुर्ग कपल है, उनके चश्मे बनाना, कैसे वो गए इधर उधर और किस हिसाब से उन्होंने किस मुसीबतों के सामना करके उन्होंने उनका चश्मा बना के लाए। वो तो बहुत बड़ी बात है यार, बहुत कुछ करते हैं। हम लोग तो कभी कभी सोचते हैं कुछ करते ही नहीं यार, जो जिस हिसाब से वो सेवा करते हैं लोगों की। बहुत अच्छा लगा उत्तराखंड पुलिस को देख के यार, दिल खुश हो गया।
बिल्कुल राघव, लॉकडाउन अभी जारी है और जाहिर सी बात है अभी इसके खुलने को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में जानना चाहेंगे कि मुंबई को कितना मिस कर रहे हैं राघव जुयाल और अपने काम को कितना मिस कर रहे हैं। मुंबई की याद, देखो मुंबई जो है मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। मुंबई की याद तो क्या है, बहुत एक दो घर है मेरे, एक मुंबई में एक यहाँ पर है। तो अभी तो वो वक्त आया नहीं है कि मुझे याद सताए। अभी मैं यहीं के मज़े ले रहा हूँ। अभी तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कब लॉकडाउन खुलेगा कि मैं अपना ऊपर गाँव जाऊँगा दोस्तों के साथ। मेरे सारे दोस्त दरअसल देहरादून के ही हैं, मतलब देहरादून मतलब उत्तराखंड के ही हैं। तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कब लॉकडाउन खुलेगा और मैं कब अपने दोस्तों से मिलूँगा। तो पहले यहाँ का पूरा करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। तो ऑब्वियसली याद आ रही है और काम की बहुत याद आ रही है यार। एक्टिंग करने का बहुत मन होता है, जगह जगह परफॉर्म करने का बहुत मन होता है। तो वो सब रुक गया है बिल्कुल। लेकिन ज़िंदगी में रुकावट ज़रूरी थी यार, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था इंसान, उसको रोकना ज़रूरी था। तो ये हिसाब से ठीक ही हुआ है, ठीक रुकना ज़रूरी था। जिस हिसाब से इंसान बढ़ रहा था ज़रूरी था। तो राघव, लॉकडाउन के बीच की दिनचर्या की अगर बात करें तो किस तरह की दिनचर्या आपकी रहती है? पूरे दिन किस तरह से आप अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे में दिन भर राघव जुयाल क्या करते हैं? अरे आजकल तो बहुत ही निठल्लागिरी कर रहा हूँ यार। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल निठल्लों की तरह इधर उधर घूमते रहता हूँ घर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पीछे, कभी इस बगीचे में, कभी उस बगीचे में, कभी भाई से बात कर ली, कभी गेम्स खेल लिए। और मम्मी क्या है, लोग खाना खा रहा हूँ दबा के, लगता है मोटा होके जाऊँगा मैं यहाँ से उत्तराखंड से। तो दिनचर्या यही है, गाने वाने सुन लेता हूँ, गेम्स खेल लेता हूँ और डांस वांस तो करते रहता हूँ। लेकिन एक्टिंग की क्या है, एक्टिंग की ना प्रैक्टिस नहीं हो सकती ऐसे। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। आपको अब कोई गिटार बजाता है तो वो बजा के दिखा देगा और हम सुन भी लेंगे, अच्छा ये कॉर्ड जी कॉर्ड है, ये एफ कॉर्ड है। कोई तबला बजाता है तो तबला बजा के दिखा देगा, कोई डांस करता है तो डांस करके दिखा देगा। अब किसी को बोलो एक्टिंग करके दिखा, तो क्या करेगा? एक्टिंग तो ऐसे नहीं हो सकती प्रैक्टिस। क्या है, किताब पढ़ लो, थोड़ी ये कर लो और सीरीज़ देख लो, लेकिन एक्टिंग करने के लिए आपको डूइंग में रहना ज़रूरी है। बिल्कुल। और राघव, क्योंकि आप एक्टिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है पूरे दिन भर घर वालों को कहीं ना कहीं एंटरटेन तो ज़रूर करते होंगे, मिमिक्री ज़रूर करते होंगे। मिमिक्री अलग होती है, मिमिक्री तो खैर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक्टिंग अलग होती है। एक्टिंग में ऐसा नहीं होता है। और मिमिक्री और क्या मज़े करते हैं यार, हंसते खेलते रहते हैं घर में घर वालों के साथ और मजाक उड़ाते रहता हूँ इधर की कभी उधर। पापा थोड़े मोटे हो रहे हैं तो आजकल उस पर मजाक उड़ा रहा हूँ। तो हाँ, काफ़ी मज़ेदार माहौल बीत रहा है घर वालों के साथ। काफ़ी टाइम, बहुत सालों बाद एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं जब मन कर रहा है ना। बहुत सुबह तो उठ ही नहीं रहा हूँ मैं, आराम से उठ रहा हूँ 12-1 बजे तक। तो काफ़ी वैसे ही हो गया है माहौल। तो राघव, दोस्तों की बात करें, को एक्टर्स की बात करें तो उनसे इस वक्त किस तरह से आप संपर्क में रहते हैं? और ख़ासतौर पर जो लोग मुंबई में हैं, जो आपके फ्रेंड्स या को एक्टर्स इस वक्त मुंबई में रहते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं चिंता या फिक्र आपको सताती होगी यहाँ पर उत्तराखंड में रहते हुए? हाँ यार, उनकी बहुत चिंता होती है कि हम लोग तो चलो घर में हैं, देहरादून है अपना, उत्तराखंड है, क्या है कि लोग घर बड़े बड़े होते हैं, गार्डन है, मम्मी है, सब लोग हैं, मिल सकते हैं। और हमें ये भी पता है अंदर ही अंदर कि यार हमारा जल्दी खुल जाएगा लॉकडाउन और वहाँ मुंबई में मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन रहने वाला है, क्योंकि बहुत केसेस हैं। तो बहुत चिंता होती है उनकी यार। और ऐसा लगता है कि कब खुलेगा। सोचो, फाइनेंशियल कैपिटल है वो हमारे पूरे हिंदुस्तान का। इस बीमारी से सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ पे असर नहीं पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी बहुत, आर्थिक रूप से भी बहुत असर पड़ने वाला है देश पे। तो ये लगा रहता है डर। और लोगों का बहुत सारे ऐसे देहरादून के भी हैं मेरे दोस्त। विक्रम सिंह चौहान है, वो सीरीज़ करते हैं, फिल्म्स करते हैं, एक्टर हैं, बहुत बहुत बढ़िया एक्टर हैं वो वहाँ पर हैं। और बाकी जितने भी मेरे दोस्त हैं, धर्मेश भाई गोवा में हैं तो अच्छा है, वो सेफ जगह फंसे हैं वो, और वो जानबूझ के फंसे हैं ताकि वो गोवा में ही रहें और उनको वापस ना आना पड़े। लेकिन वो सही जगह फंसे हैं, बहुत सही जगह हैं। लेकिन हाँ, होता है। वरुण भाई से बात हुई मेरी, वरुण भाई से परसों तरसों बात हो रही थी मेरी, फेस टाइम पे हमने रात को बात करी। तो वो बोल रहे थे यार बस घर पे ही हूँ और एक्सरसाइज घर पे ही करता हूँ। तो काफ़ी वैसा हो गया माहौल, आइसोलेटेड।
तो राघव, अब बात करते हैं आपके जीवन के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। जानना चाहेंगे हम भी और हमारे दर्शक भी कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, और बचपन की अगर बात की जाए तो राघव जुयाल शैतान बच्चा था या फिर एक स्टूडियस बच्चा था? देहरादून में ही जन्म हुआ है, और बचपन से यार नाटक, नृत्य, कला, संगीत इसमें दिलचस्पी थी। और काफ़ी बचपन से ही मैंने सोच लिया था यार यही करना है, क्योंकि और कुछ करना आता नहीं था, मेरे को लगता नहीं था मैं और कुछ कर पाऊँगा। पढ़ाई में इतना ज़्यादा था नहीं मन, थोड़ा चंचल सा था मैं, और शैतान था बहुत। स्कूल में काफ़ी शैतानियाँ करी हैं, और दोस्त भी शैतानी थे। तो हम लोगों ने बहुत मज़े किए हैं स्कूल में यार, बहुत मज़े किए हैं देहरादून में। मतलब हमने अभी तक जब हम मिल जाते हैं साथ, तो अभी तक स्कूल का ही टाइम है हमारा, क्योंकि हमारे स्कूल के ही दोस्त हैं मेरे जो भी हैं, तो काफ़ी टाइम व्यतीत होता है ऐसा उनके साथ। राघव, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप एक बेहतरीन डांसर हैं, तो इस विषय में जानना चाहेंगे कि आपको डांसिंग का शौक कब से हुआ, और डांसिंग की अगर बात करें तो आप किसको आइडलाइज करते थे? आपके आइडल कौन थे डांसिंग में? मेरे डांसिंग का तो बचपन से ही था यार, मेरे को शौक जब से मेरे हाथ पैर चलना शुरू हुए हैं। सबसे पहले डांसिंग से शुरू किया था मैंने, एक्टिंग तो खैर अभी आई है, बाद में मेरा हुआ है एक्टिंग में जाने का, क्योंकि थोड़ा एंटरटेनिंग तो था ही, लेकिन थोड़ा एक्टिंग में जाने का बाद में हुआ है। डांसिंग बचपन से ही करता हूँ। स्कूल में छोटे में कॉम्पिटिशन्स होते थे, कभी किसी के लेडी संगीत में चले गए तो मम्मी ज़बरदस्ती बोलती थी देखो देखो डांस करता है, तो ऐसे डांस वांस करा हमने। मेरे इंस्पिरेशन डांसिंग में बचपन से बहुत सारे रहे हैं यार। माइकल जैक्सन रहा है, और माइकल जैक्सन के अलावा मेरा यूट्यूब से मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स ली हैं, लेकिन माइकल जैक्सन एक मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। राघव, अगर आपकी स्लो मोशन डांस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रेडमार्क बन चुका है, और उससे कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत मजबूत पहचान है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये आपने कैसे सीखा? स्लो मोशन का देखो ये था कि मेरे को ना बड़ा एनिमेशन एक डांस फॉर्म होता है, वो उस पर बहुत दिलचस्पी थी। मैं वैसे भी स्लो ही था लाइफ में, पढ़ाई लिखाई में भी स्लो था हैं, और मार्क्स भी स्लो ही आते थे मेरे। तो मैंने कहा भाई स्लो हूँ तो स्लो में ही कुछ कर लेता हूँ लाइफ में ना, तो इसमें भी कमा लेता हूँ स्लो में, क्योंकि स्लो ही हूँ, मार्क्स भी स्लो आ रहे हैं, लाइफ में भी स्लो हूँ, क्लास में भी लेट आ रहा हूँ, स्कूल में भी लेट जा रहा हूँ। और दूसरी, ये तो खैर मजाक की बात होगी, लेकिन दूसरी चीज़ मैं बचपन में क्या करता था, क्लास में अपने साथ वाले बच्चों को बोलता था मुझे मुक्का मार, तो मैं स्लो मोशन में गिरता था। तो वहाँ से मैंने डांस में इनकॉर्पोरेट किया, मिक्स किया। और यहाँ की लाइफ भी देखो स्लो है, मुंबई बहुत फास्ट है, मुंबई जो है वो बहुत फास्ट है, और हमारी लाइफ स्लो है। तो लाइफ से बहुत कुछ लिया है, नेचर से बहुत कुछ लिया है मैंने अपने टाइम के हिसाब से। वो डांस है, बहुत मज़ेदार डांस है, तो वो स्लो मोशन वैसे आया है। राघव, आप डांसिंग करते हैं, डांसिंग के साथ साथ आपने एक्टिंग में भी कदम रखा, और एक्टिंग के साथ साथ अब आप जो शोज़ हैं वो भी होस्ट करते हैं, तो इतने सारे आप जो मल्टी टैलेंटेड हैं, ये कहीं ना कहीं आपने खुद को मेहनत करके तराशा है या फिर इनबॉर्न कहीं ना कहीं टैलेंट है? मैं ना बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ चीज़ों से, और मेरा क्या है, मैं ना एक्सप्लोर करते रहता हूँ नया नया। जैसे एक बचपना रहना चाहिए आर्टिस्ट के अंदर, एक बचपना रहना चाहिए और एक खुलापन रहना चाहिए यार, उसको जैसा वो है वैसा रहना चाहिए आर्टिस्ट को। और दूसरी चीज़ है कि खुलापन रहना चाहिए। अच्छा, किशोर कुमार थे, अब वो क्या थे, सिंगर भी थे, एक्टर भी थे, उनका जब मन करे वो एक्टिंग करते थे, जब सिंगिंग करते थे, और हमेशा एक्सप्लोर करते रहते थे। तो वैसा ही मैं हूँ, मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ यार। मेरे को देखो भाव तो वही हैं, डांस में भी भाव निकलते हैं। अच्छा, इस भाव को मैं और कैसे जताऊँ, किस तरह से जता सकते हैं। अच्छा, एक्टिंग देखी किसी की, थिएटर गया मैं, प्ले देखा, थिएटर कर, फिर मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही हो रहा है यार, ये तो अपने भाव मतलब कैसे जता रहे हैं, कैसे इमोशनल हो सकते हैं उस चीज़ के लिए जो चीज़ उनके साथ घटी ही नहीं है, वो इमोशंस कैसे जागरूक कर सकते हैं वो अपने अंदर के। फिर मैंने क्या किया, 2.5-3 साल एक्टिंग ट्रेनिंग की, थिएटर ट्रेनिंग की, और फिर मैंने पढ़ाई करी एक्टिंग में। बेसिकली आई स्टडीड एक्टिंग, 2.5-3 साल मैंने पढ़ा एक्टिंग को, और वर्कशॉप्स ली, ट्रेनिंग करी, अलग अलग एक्सरसाइजेस की ट्रेनिंग की, कोर्सेज की एक्टिंग के। फिर जाके समझ आया, अच्छा एक्टिंग नहीं होती, एक्टिंग होती है एक्टिंग ना करना। वो एक मिसकंसेप्शन होता है, एक्टिंग ना करना एक्टिंग होती है दरअसल। तो वो मुझे पता लगा, अच्छा ये होता है, एक्टिंग नहीं करनी, वो एक्टिंग है कि तुम कैसे उस भाव को, अगर तुम्हारा कोई दोस्त मर गया है, तुम असलियत में तुम कैसे महसूस करोगे उसे कि तुम्हारा ही दोस्त मरा है, और तुम अपने पे लेके कैसे देखोगे उसे। तो वो चीज़ मैंने देखी और मैंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग है, रिस्क है इसमें कुछ, और
क्या पता कल को मैं कुछ और करने, खेती बाड़ी करने लग जाऊँ। तो आर्टिस्ट का दिमाग ऐसे सनकी होते हैं आर्टिस्ट भाई, देखो उनका कुछ पता नहीं रहता भाई, आज कहाँ है कल कहाँ है, ऐसा होता है उनका। तो ऐसे ही है मेरा भी। राघव, जानना चाहेंगे कि जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग की ओर जाना है तो आपको घर से यानी कि फैमिली से, पेरेंट्स से किस तरह का सपोर्ट मिला? देखो मैं अगर इसमें ना होता तो मेरे को फौजी बनना था। मुझे फौजी, या तो मैं फौजी बनता, मेरे अंदर की दिल की तमन्ना थी, या तो मैं फौजी बनूं या फिर मैं ये करूं कलाकारी आ गया। ये भी एक तरीका होता है देने का सोसाइटी को, लोग खुश हो जाते हैं। मैं कुछ बातें कर लेता हूँ तो मेरे को 2-3 बार एक कपल मिले कि हमारे बीच का ना बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था, आपकी वजह से ठीक हो गया। मैंने कहा हाँ आप आते हो तो हंसी, हम लोग हंसते हैं, खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये भी कुछ तरीका है सोसाइटी को देने का। बट अगर ये ना होता तो मैं फ़ौज में होता। और पेरेंट्स का ये था कि यार शुरुआत पे तो यार देखो मैं था तो शैतानी, तो पेरेंट्स को लगा था यार ये निठल्ला है और ये क्या करेगा, इसको मैं क्या करूँ, उसको मैं परचून की दुकान खुलवा के दूँ कि बीड़ी खोखे की दुकान खुलवा के दूँ, मैं करूँ क्या इसके साथ, मैं इस लौंडे के साथ करूँ क्या। मेरे पापा मम्मी ये सोचते थे। और सपोर्ट बिल्कुल नहीं था डांस में और इन सब चीज़ों में, बिल्कुल नहीं था। तो क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा होता है। अब मैं उत्तराखंड से बॉम्बे पहली बार गया, जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने लोग हैं, करोड़ों की तादाद है हमारे देश की, हर दिन 1000 लोग आ रहे हैं वहाँ एक्टिंग डांस करने, तो मेरा कैसे हो पाएगा। तो बस वही है कि रिस्क था, रिस्क लिया मैंने। कुछ भी हो सकता था, क्या पता मैं फेल होता, और क्या पता मैं नहीं कुछ कर पाता। और बट साथ दिया यार, लोगों ने भी मेरा साथ दिया। और मेरे ख्याल से सबको अपना बना के चला मैं वहाँ पर, चाहे प्रोड्यूसर हैं चाहे एक्टर हैं साथ के, सबको मैंने हंसी मजाक में, तुम्हारा जो स्वभाव होता है ना उससे बहुत डिपेंडेंट होता है। मैंने देखा है तुम कितना भी तुम्हारे अंदर टैलेंट हो, मैंने नोटिस किया है, एक्सपीरियंस भी किया है कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो चेंज कर देता है सामने वाले को। अगर तुम बैठे हो, 4 लोग बैठे हैं, कैसे भी हैं, चाहे किसी भी स्टेटस में हो, बट तुम्हारे हंसी मजाक रहे, तुम उससे बात कर लो। ये आदत मेरी सेट पे जाने पे भी है। किसी भी शूटिंग के सेट पे जाता हूँ मैं, तो मैं जाते ही पहले सबको अपने फैमिली में ले लेता हूँ, चाहे वो लाइट वाला हो, चाहे वो स्पॉट हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक हंसी मजाक यहाँ कर ली, किसी को चूटी मार दी, किसी को चाय वाले को मैंने वो कर दिया। तो क्या है, सब लोग ना कंफर्टेबल कर देते हैं तुम्हें काम करने के लिए, और उस वक्त तुम ज़्यादा अच्छा दे पाते हो, डिलीवर कर पाते हो। और तुम अगर मिस्टेक करो, अगर तुम गलतियाँ करो, तो तुम बेइज्जती महसूस नहीं करोगे, तुम हंसोगे उसमें, तुम गलती कर दी कोई तो क्या है, सबको अपने लेके चलना चाहिए वहाँ पर। तो क्या है, ये अच्छा रहा मेरा। और पेरेंट्स ने इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया, ये चीज़ ही मुझे स्वभाव की पेरेंट्स ने दी है। तो एक तरह से सपोर्ट पेरेंट का ही है। राघव, अब की बात करें तो किस तरह से अब घर वालों की जो सोच है वो बदली है, अब आपके प्रोफेशन को किस तरह से लेते हैं और कितना गर्व वो आप पर महसूस करते हैं? मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ वैसे उस मुकाम तक, लेकिन जो भी कर रहा हूँ मैं, अभी जर्नी चली रही है मेरी। क्योंकि अब पुलिस वालों को देख के, फौजियों को देख के लगता नहीं कि हम किसी मुकाम पे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे कोई मैकेनिक है वो गाड़ी का काम करता है, कोई ड्राइवर है ड्राइवरी का करता है, हम कलाकार हैं, हम कला करते हैं। तो हमें इतना ऊपर नहीं रखना चाहिए, हमें सबको इक्वल होना चाहिए। और ये सेलिब्रिटी कल्चर बड़ा अजीब है हिंदुस्तान में। तो पेरेंट्स तो खैर सपोर्ट अब करते ही हैं। अब अच्छा खासा कर रहा हूँ मैं, और कमा भी रहा हूँ, और थोड़ा मैच्योर भी हो गया हूँ। बचपना तो रहना चाहिए, लेकिन हाँ खुश है वो लोग। और ऐसा कोई मुकाम में नहीं पहुँचा हूँ यार, वही डांस करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है, बस यही है। कुछ सब एक ही मुकाम पे है भाई। राघव, क्या वो चीज़ें हैं उत्तराखंड की, चाहे खाने पीने से जुड़ी हुई हो, किस तरह से आप मिस करते हैं और सोचते हैं कि काश अगर मैं घर पर होता, देहरादून में होता, तो वहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती, पर अभी मुंबई में हूँ तो नहीं हो पाती। तो कितना मिस करते हैं उत्तराखंड को? अरे बहुत, मेरे में बहुत ज़्यादा भरा है। जो देहरादूनपन है ना मेरे में, और उत्तराखंड है वो बहुत भरा है मेरे में। वो जाता नहीं है वहाँ। बहुत सारे लोगों का क्या है ना, अगर इधर से जाते हैं तो वहाँ जाकर फिर वहीं एक्टिंग करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, लॉन्ग टाइम नॉट सी। अब वो आया नहीं मेरे में, और वहाँ बैठ के और याद आती है मुझे। मैं 1-1.5 महीना सिर्फ बैठ सकता हूँ मुंबई में, मैं वापस आता हूँ। आप मेरे अगर इंस्टाग्राम देखेंगे तो इंस्टाग्राम में ज़्यादातर टाइम मैं उत्तराखंड में हूँ, फिर वहाँ हूँ, फिर उत्तराखंड में हूँ, फिर घूम रहा हूँ, फिर ऋषिकेश बैठा हूँ, कभी कहीं बैठा हूँ। तो वो मेरा कंटिन्यू है।
राघव, अगर मुंबई की बात की जाए तो वहाँ पर आपने कौन कौन से नए दोस्त बनाए हैं जो उत्तराखंड के भी हो या बाहर के भी हो, और जिनके आसपास होने से आपको घर की कमी महसूस नहीं होती? दीपक भाई से मेरी एक बार बात हुई थी तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। फ़ोन पे करी थी मैंने, ऐसे मिला नहीं उनसे। बट उत्तराखंड के जितने भी बाकी यहाँ से जो जाते हैं वहाँ पर, जैसे बहुत सारे बैक स्टेज में हैं, बहुत सारे लोग बैक स्टेज में उत्तराखंड में। एक अभिषेक है, अभिषेक करके एक्टर हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, थिएटर एक्टर हैं, और अभी मेरे साथ एक फिल्म में भी हैं, बहुतवा सम्मान में, जो मेरी फिल्म आने वाली थी लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में बढ़ गई। तो वो भी उत्तराखंड से ही हैं। तो काफ़ी लोग हैं। हम लोग जुबिन भाई हैं, तो हम लोग मिलते रहते हैं। हम लोग उत्तराखंड में जुबिन भाई में तो बहुत मिलते हैं, बहुत बैठते हैं हम लोग साथ में, रात को पार्टी वार्टी करते हैं अच्छे। जब भी हम पे टाइम हो, थोड़ा रिलैक्स करना हो तो हम मिल लेते हैं। तो अच्छा टच है हमारा उत्तराखंड से। राघव, आपकी बात अगर की जाए तो इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ अचीव किया है। आप एक अच्छे डांसर ही नहीं हैं, एक अच्छे एक्टर भी हैं, एक अच्छे होस्ट भी हैं। तो आगे चलकर अगर फ्यूचर की बात यहाँ पर की जाए तो और क्या कुछ आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं? फ्यूचर रिलेटेड क्या कुछ गोल्स हैं आपके? आगे मैं जीप से मच्छर पकड़ना चाह रहा हूँ। मजाक। आगे वाले समय में आपको मेरे को मेरा बहुत कुछ दिखेगा। आपको मैं एक फिल्म है मेरी, बहुतवा सम्मान, और उस फिल्म में मैं हम लोग बहुत सारे ऐसे एनएसडी के एक्टर्स हैं जो ड्रामा स्कूल के एक्टर्स हैं, उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे एज एन एक्टर। संजय मिश्रा जी हैं उसमें, नमित दास हैं उसमें निधि सिंह हैं, और भूपेश भाई हैं, रोहित चौधरी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, राम कपूर हैं। तो हम लोगों ने, अभिषेक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ये फिल्म जो मेरी आ रही है काफ़ी सिनेमा को लेके बहुत पक्की फिल्म है और बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, बहुत दिल से बनी है और बहुत ऑनेस्टी से बनी है फिल्म। इसमें ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ के लिए फिल्म बना रहे हैं, 200 करोड़ बनानी है हमें, नहीं, हमने फिल्म बनाने के लिए फिल्म बनाई है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। आप ज़रूर देखिएगा। आपने फिल्मों की यहाँ पर बात की है राघव, तो जानना चाहेंगे इस फिल्म में किस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं? इसमें हम लोग यार पॉलिटिकल सटायर है ये एक, और पॉलिटिकल सटायर है, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हुई है, बहुत सारी इश्यूज़ पे बात हुई है इस फिल्म में। और हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं इसमें, और और एक हमारे एलुमनाई हैं उसमें संजय मिश्रा जी। तो कैसे हम लोग बैंक, एक रॉबरी के ऊपर है, बैंक रॉबरी के ऊपर, कैसे वो रॉबरी फेल होने के बाद का सारा दृश्य है वो। तो इसके ऊपर फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म बनी है, बहुत फ़नी फिल्म है, बहुत ही फ़न और इन्जॉयबल फिल्म है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस फिल्म से और बहुत कुछ रियलाइज़ होगा आपको फिल्म देख के। आने वाली है, ये कोरोना के बाद देखना ज़रूर। राघव, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर आप एक्टिंग में किस तरह का स्कोप देखते हैं? और ख़ास तौर पर अगर उन बच्चों की बात की जाए राघव, जो एक्टिंग का सपना देखते हैं, मुंबई आने का सपना देखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहूँगा यार कि बिल्कुल करो एक्टिंग। अगर करनी है आपको, डांसिंग करनी है आपको, तो आपको भाई मेहनत बहुत ज़रूरी है। टिकटॉक पे एक वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत बहुत ज़रूरी है यार। हम लोग 14-14 घंटे, 13-13 कभी घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, दोनों चीज़ों की, एक्टिंग की भी, इसकी भी। और मेहनत कीजिए। और हमारे टाइम पे तो कुछ शोज़ होते नहीं थे, 10-15 साल की बात कर रहा हूँ, जब हम डांस बचपन से ही करते हैं। तो हम लोग इसके लिए नहीं करते थे कि हम लोग स्टार बन जाएंगे या शो में आ जाएंगे या इस शो में आ जाएंगे या DID में आ जाएंगे। आप अपने लिए करो, ऑनेस्ट रहो अपनी आर्ट के लिए और अपनी कला के लिए ऑनेस्ट, ईमानदार रहो और ऐसी मेहनत करते रहो। और अपना गढ़वालीपन या कुमाऊनीपन या पहाड़ीपन कभी खोना मत। वही आपको कलाकार बनाएगा स्टेज में, वही आपको ऑनेस्ट रखेगा और ऑनेस्टी ही में कलाकारी है। ठीक है, ठीक है। तो राघव, हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें, ताकि वो कोरोना संकट के बीच जो तमाम नियम हैं उनका जो पालन नहीं कर रहे हैं, वो लोग एकजुट होकर नियमों का पालन करें और राष्ट्रहित में सहयोग करें। देखो, सरकार ने हमारी कुछ नियम बनाए हैं। मैं सारे आवारागर्दों के लिए और निठल्लों के लिए, मेरी तरह जो है, उनको बताना चाहूँगा कि थोड़े दिन और है, घर में टिक जाओ भाई। ये बाहर मोहल्लों, शर्मा जी के साथ बाहर निकल गए कुत्ते को वॉक करने, और जी क्या चल रहा है आजकल, ये सब थोड़ा बंद करो, थोड़े दिन घर में रहो। मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोग वीडियोस देख रहा हूँ, कोई बाहर जा रहा है, कोई चिंटू मिंटू सब निकल गए हैं, कोई
कोई खैनी लेने जा रहा है, कोई बीड़ी लेने जा रहा है, ये सब बंद करो। थोड़े दिन घर में रहो, आपके लिए भी सुरक्षित रहेगा और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं या किसी और के घर में बुजुर्ग हैं उनके लिए भी सुरक्षित रहेगा। थोड़े दिन की बात है, हम लोग सब मिलके अगर घर में रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे बस, ठीक है। देखो भाई प्लीज़, थैंक यू। तो राघव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत ही जिंदा दिली के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ उत्तराखंड के प्रति जो आपका लगाव है इसको लेकर भी आपने जानकारी दी। आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू करके आज। बहुत दिनों बाद मैंने किसी को ऐसा इंटरव्यू दिया है। खैर यही बोलूँगा, सुरक्षित रहिए और फिर से शुरू होगा काम सबका और सब हम फूलेंगे फलेंगे, मज़े करेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगली बार फिर किसी अलग हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।